में कोश है और इस देह की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है आप यज्ञ भी कर सकते हैं, 4 घंटा बैठकर कथा भी सुन सकते हैं, तीर्थों में भ्रमण भी कर सकते हैं, आजा भी सकते हैं, दान भी, सब कुछ कर सकते हैं। तो शरीर को तो सुरक्षित रखना ही रखना है। कागभूषणी जी उत्तराखंड में यही तो सूचना देते हैं गरुड़ जी को कि मैं मरना नहीं चाहता। ये शरीर अगर है तो इस शरीर से मैं भजन कर सकता हूं, शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करूंगा। तो इसकी जो आवश्यकता है वो पूरी अवश्य करना चाहिए। शरीर को भूख लगी है भोजन भी देना चाहिए, सर्दी गर्मी से शरीर को बचाना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि विषय नहीं भोगना चाहिए, जरूर भोगना चाहिए। भगवान ने विषय बनाए ही भोगने के लिए, तो भोगना चाहिए। पर कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, उतना ही विषय भोगना चाहिए जिससे जीवन यात्रा सुगमता से चलती रहे। जीवन यात्रा सुगमता से चलती रहे उतना ही विषय भोगना चाहिए। इंद्रियों की दासता कभी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये तो है आवश्यकता की बात। शरीर की जो आवश्यकता, नश्वर शरीर है पर इसकी आवश्यकता है। तो हम ये नहीं कहते कि भजन करने वाले को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं कर सकते हो। हाँ, तो ये तो आवश्यकता, इसकी पूर्ति बहुत जरूरी है। पर मोह जो हो जाता है, जो आसक्ति हो जाती है, वह कैसे छूटे? वह मोह, वह आसक्ति भगवान का भजन करने से ही छूट सकती है। भगवत शरणागति एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान की माया से मुक्त हो सकते हैं, आसक्ति मोह से हम छूट सकते हैं। हम परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हम भी ईश्वर की संतान हैं, हम भी परमात्मा का स्वरूप हैं, परमात्मा ही हम भी, अलग नहीं है। अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुखराशि हैं, फिर भी हाय हाय करते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। इस माया के साथ हमारा ऐसा संबंध हो गया है कि हम अपने ही ईश्वरीय स्वरूप को भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, और माया में हम बिछड़ गए हैं। अपने आराध्य से, अपने सैव्य से हम बिछड़ गए, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, विस्मृति हो गई है। तो स्मृति वापस कैसे आए? सबके ममता ताग बटोरी, तुलसीदास जी लिखते हैं मम पद मन ही बांधी बरडोरी। ये जो रस्सियां हैं ममता की, जहां तहां तुमने फैला रखी हैं, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे नाती, ये जहां तहां ये ममता की रस्सियां फैला रखी हैं, इन रस्सियों को इकट्ठा कीजिए, इनको बट दीजिए और भगवान राम के चरणों में बांध दीजिए। सारा मोह, सारी आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान बड़े दयालु हैं, प्यारे। आप कैसे हो भूल जाओ इस बात को। आप क्या हो, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, भूल जाओ। एक बार सच्चे हृदय से राम जी की शरण में जाकर कह दो, हे राम, हे मेरे राम, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। प्रभु मैं बुरा हूं तो भी आपका हूं, मैं भला हूं तो भी आपका हूं, आप ही एकमात्र मेरे सर्वस्व हैं। हम बुरे भी हैं कोई बात नहीं, हम प्रभु के हैं, हम अच्छे भी हैं तो हम प्रभु की संतान हैं। माँ बाप अपनी संतान पर स्नेह कभी छोड़ते नहीं है, चाहे बेटा कुमारगामी बन जाए, चाहे अच्छा हो, माँ बाप का स्नेह सदैव अपनी संतान पर रहता है। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। एक बार सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाकर कह दो कि प्रभु मैं पापी भी हूं, चाहे पुण्यात्मा कैसा भी, पर आपका हूं, आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। भगवान बहुत दयालु। हनुमान जी को कहते राम जी, हनुमान समदर्शी मोहि कहे सब को, मुझे सब समदर्शी कहते हैं। हनुमान जी हंसकर बोले, प्रभु क्या आप समदर्शी नहीं हैं? आप समदर्शी हैं तभी तो आपको समदर्शी कहते, क्या आप पक्षपात करते हैं? कहा नहीं नहीं हनुमान, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। ये सारे जीव मेरी ही संतान हैं, सारी सृष्टि मैंने ही बनाई है और सब पर मेरा समान अधिकार है। पर क्या करूं हनुमान,
सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, एक बार मेरी शरण में आकर कह देता है कि हे राम मैं आपका हूं। जो एक बार मेरी शरण में आ जाए, मेरे चरण ही जिसके एकमात्र सच्चे आश्रय हैं, उन भक्तों को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं, उनका पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता। तो भगवत शरणागति बहुत बड़ी है। भगवान की शरण में चले जाइए। संसार की आसक्ति याद रखना, संसार के जितने नजदीक जाओगे भगवान से उतने ही दूर होते चले जाओगे, और जितने संसार के दूर होते चले जाओगे संसार से उतने ही परमात्मा के नजदीक चले जाओ। राम जी कितने दयालु। देखिए भगवान की शरणागति। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूपतत्रमधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। क्या व्याधस्या चरणम, व्याध सुधा बहेलिया था, व्याध शिकारी, उसका कौन सा आचरण पवित्र था, हिंसा करता था, जीवों को मारता था। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की कौन सी बड़ी अवस्था थी, 5 साल के ध्रुव जी थे, परमात्मा को प्रकट कर दिया। विद्या गजेंद्रस्य का, हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था बेचारा, गजेंद्र कहां गया था डिग्री लेने के लिए। का जाति विदुरस्य यादव पते है, विदुर जी की कौन सी जाति थी, दासी पुत्र थे बेचारे। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी में कौन सा पौरुष था, कौन सा पराक्रम था। कुब्जाया किम रूप, कुब्जा सैरंद्री कुब्जा, 3 जगह से कुबड़ी, कुरूप थी, कौन सी रूपवान थी। किम तत् सुधाम्नो धनम, सुदामा जी कौन से धनवान थे, कौन से पैसे वाले थे, पर इन सबके मन में भाव था। संत कहते हैं कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को तुम्हारे गुण नहीं चाहिए, तुम कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो, कितने पैसे वाले हो, कितने सुंदर हो, कौन सी जाति से तुम बिलोंग करते हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भगवान केवल भक्ति की जाति जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान का भजन करता है, वह भगवान को प्राणों से प्यारा हो जाता है। भगवान उसी को मानते हैं, भगवान वही जाति मानते हैं। इसलिए माया मोह का निवारण तभी होगा, संसार के विषयों से वैराग्य तभी होगा जब हम राम जी की शरणागति ग्रहण करेंगे। राम जी के चरण तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी शरण देने वाले हैं। भवाप्ति पोतम, भव सागर को पार करने के लिए जहाज के समान है। शरणागतों का दुख दूर करने वाले प्रभु श्री राम के चरण हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माया की व्याख्या